हाँ, दाढ़ी बनाने की भी टाइम नहीं है ये सब। दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं है। नहीं नहीं, सही है, सही सही है। नमस्कार, राम राम सभी लोगों को जो भी हमारा ये व्लॉग देख रहा है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रोग्रेस कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। दुखी होंगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस कुछ ही दिनों में बस वेट करिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। आज मैं 5:30 बजे फिर से उठ गया हूँ, एक बार पुनः। एक नेक्स्ट टाइम रिस्पेक्ट है आज के लिए तो भाई, नहीं तो 8 बजे 9 बजे वाला जो एक डांट होती है ना, तो वो तो सबको ही पड़ती है। बट जब 5:30 बजे आप उठते हो ना, तो पूरे घर में एक नेक्स्ट लेवल वाला रिस्पेक्ट मिलता है। तो गाइस उठ गए हैं और आज एकदम पूरा ज़बरदस्त इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का प्लान है। वेट मैनेजमेंट करना है गाइस बॉडी का, तो इस वजह से 87 से अब 75 72 ऐसे लेके आना है अपने वेट को। सो गाइस अपनी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और एडिटिंग अपलोड कर दी है। अब करके आराम से फाइनली एक ठीक से प्रॉपर व्लॉग। अब प्रॉपर व्लॉग जो होता है मेरा, वो ढंग से एडिट होता है, वो सुबह ही होता है 4 4:30 5 बजे। बिकॉज पूरे दिन एक अलग अलग तरीके का काम रहता है यार। फैक्ट्री जाना है तो कई चीज़ें रहती हैं, फैक्ट्री पे इतना ढेर सारा काम, फिर घर का काम। तो मैंने एक प्रॉपर टाइम मतलब मेरा रहता है कि सुबह 4 बजे आप बैठो और 4 बजे से 5 से 6 जो भी टाइम लगे, 1-2 घंटे का मैक्सिमम 2 आवर्स 3 आवर्स तो लगते ही हैं एडिट करने में। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे एक डिसिप्लिन मेंटेन है कि 4 बजे सुबह उठे, 4 से 6 बजे तक ब्लॉगिंग एडिट करनी है। सो गाइस अब हैरिस को चलते हैं घुमाने बाहर, बिकॉज अब जब सुबह उठ ही गए हैं जल्दी से, तो चलते हैं हैरिस को बाहर घुमा के आते हैं। और पता सबसे अच्छी बात क्या है, घुमाने के बहाने इसको पहले दवा लगा देंगे। अब घुमाने वाली वर्ड पे अभी इतना तगड़ा एक्टिव हो गए हैं कि एनर्जी का इतने समय मत पूछिए। हैरिस जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चाहे इधर देखो, कुछ नहीं है हाथ में, ये देखो कुछ नहीं है। हो गया गाइस, हो गया। सो गाइस इतनी मशक्क़त के बाद हैरिस दवा लगवाते हैं। बहानेबाजी, इतना ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स, तब जा कर के हैरिस दवा लगवाएंगे। अब ख़ास करके अगर अपने पेट्स को लेके जा रहे हैं और वो आपके पेट जो हैं, मतलब बेसिकली डॉग्स, अगर वो यूरिन करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको अवॉइड करिए। बिकॉज़ खंभे में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी नीचे उतर रही होती है ना। ना भैया वहाँ कुछ नहीं है सर, चलिए धीरे। प्रॉब्ली गाइज बहुत कम हम लोग इसको बाहर लेके जाते हैं, बिकॉज हमारा घर थोड़ा सा लॉन वगैरह खूब बड़ा सा है ना, तो ये वहीं पर अपनी वर्कआउट कर लेता है। ये गाइज वी आर प्राउड GSD ओनर्स, इनको वर्कआउट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ्री लॉन है, आ जाओ ना, आ जाओ। सब फ्री एरिया है, कोई लॉन है या फिर बालकनी है, कुछ भी है, मतलब फ्री एरिया है, यू कैन लीव एट दैट प्लेस और वो वहाँ पर अपनी वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज, सारी चीज़ें प्रॉपरली कर लेते हैं। खुशी, लेट मी रिमाइंड यू, तुम्हारा हाफ ईयरली चल रहा है, जल्दी से उठ करके पढ़ लो, थोड़ी रिवीजन कर लो, ताकि थोड़ा जाओ तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन आने लगे। अब तुम मोबाइल मत चलाओ। अब उठ गए हो तो अब चलो बैठ के किताब करो और उसके बाद रिवीजन करो। लोग अच्छे से पढ़ लो ताकि हर बार PTM में शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े। ओके, जल्दी करिए, पानी ला रहे हैं, रुक जाइए। तो एक जो स्टूडेंट होता है ना, जो एक लर्नर होता है ना, तो वो टिल द एंड ऑफ लाइफ वो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। तो मैं तो अभी बल्कि बहुत ज़्यादा यंग हूँ, मुझे मास्टर्स करनी है, अपनी PhD करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है आगे चल के। मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो जिसमें से एक है ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। और यू वोंट बिलीव मी, अगर ये ई-बुक ना होता, अगर ये ई-बुक का ज़माना ना होता, तो इसको मैं प्रॉब्ली कभी अपनी लाइफ में कभी नहीं खरीद पाता। बिकॉज दिस बुक इज़ सो कॉस्टली, इट इज़ वेरी वेरी मच नॉट सो पॉकेट फ्रेंडली। अभी आपको दिखाता हूँ इसकी प्राइसिंग क्या है अमेज़ॉन पे। सो गाइस थैंक्स टू डेवलपर्स, थैंक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो आज ये सारी चीज़ें मुमकिन कर पा रहे हैं। वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन सॉफ्ट कॉपीज़। I'm from a business background, even though I'm learning software engineering, because I love what goes behind server, what goes behind computer or anything, any technology। बहुत मुझे ज़्यादा ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है टेक्नोलॉजी
कि मेरा मन करता है कि चलो सीखते हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है पीछे, बनावट क्या है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और उन्हीं की देन है, उन्हीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की देन है कि जिनकी वजह से आज हमको सारी चीज़ें अपनी फिंगर टिप्स पर मिल रही है। कोई भी चीज़, और डिजिटलाइजेशन हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से, और कुछ भी इंटरनेट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से। और आप आज कुछ भी पढ़ रहे हो, मोबाइल पे चला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ few fellow software engineers who are working their ass off every single day, every single hour to make us provide this facility। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। Encyclopedia of Human Nutrition, same book, 2,04,840। So guys, just imagine कि कितनी ज़्यादा कॉस्टली बुक है, और 2 lakh is just nearly impossible for me to buy this book in a hard cover। लेकिन guys, thank God ये बुक PDF फॉर्म में, ई बुक फॉर्म में कुछ गुप्त सोर्सेज से मिल जाती हैं। तो अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, को बताऊंगा, समझाऊंगा कि मतलब कि वाई हेल्थ, वाई डाइटिक वाइटिक और सारी चीज़ों से रिलेटेड, और प्रोबेबली हेल्थ से रिलेटेड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड ओवरऑल हेल्थ। ओके, जो मैं बुक ये पढ़ रहा हूँ तो इसमें ख़ास बात ये है कि ये है इंसाइक्लोपीडिया, और इंसाइक्लोपीडिया मतलब कि वो एवरीथिंग दे कवर इन द बुक विच कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम A to Z इज़ कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। आपको उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। न्यूट्रिशन तो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, लेकिन इसके बावजूद आपको मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बेस्ट थिंग है मेरे लिए पढ़ने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशन, आई एम नॉट अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आई डोंट हैव प्रोफेसर्स, टीचर्स गोना टीच मी फ्रॉम सम सोर्सेज, बट दीज आर द बुक्स, दीज आर द कंटेंट्स दैट गोना teach me, that I'll teach myself and I'll teach you guys also। Stay tuned and follow यशु की लाइफ। नहीं भाई, कई बार मैंने चेंज किया ना, अब जा कर के प्रॉबेबली मेरे चैनल का एक ऑथेंटिक नाम हुआ है। वह है क्या है, एक सेकंड, यशु व्लॉग्स डेली। सो गाइज, फॉलो यशु व्लॉग्स डेली, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, आपको अच्छा लगा हो तो। गाइज, आज तो मैं विलेन ही बन गया सबको सुबह उठा करके, मतलब कि एकदम ज़बरदस्त विलेन। चलिए अब चलते हैं, इन लोगों को स्कूल छोड़ करके आते हैं। तो यही कारण है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो अकेले उठता हूँ, सब लोग सोते रहते हैं, बिकॉज देखो क्या मिला है आज। जा रही है दीदी, पढ़ने जा रही है, अब शाम को मिलेगी, शाम को मिलेगी। भैया भी जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाम को आएंगे। बहुत प्यारा बच्चा है भाई ये, बैठ जाओ मेरा लल्ला। अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो कार में बैठ करके जाते हैं, इसको समझा करो, ठीक है। एक दूसरी गैया, दूसरी माँ एक बच्चे को दूध पिला रही है, और वो दूसरा बच्चा था, मतलब कि वो दोनों एक ही नहीं थे, मतलब एक माँ का, वो उसकी माँ नहीं थी, मतलब कि वो दूसरी गैया थी, दूसरा बच्चा था, बट इवन दो ममता के कारण वो दूध पिला रही है उस बच्चे को। तो ये बहुत ही अच्छा सीन है, देखने को मिला आज, मुझको अच्छा लगा। अक्सर ही देखते रहते हैं रोड पे आजकल, तो बेचारे इतने जानवर छोड़ दिए जाते हैं कि क्या बताएं। सो गाइस, 8:45 समथिंग हो रहा है, और अब हो रहा है फैक्ट्री जाने का समय, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो ऑफिस अब चलते हैं। और गाइस, मैं सोच रहा था कि मतलब कि मेरे पास एक स्टॉक में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरह के वीडियोज़ हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के, पुराने समय के, बचपन के, और बहुत सारे इवेंट्स हैं, मोमेंट्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जब मैं ब्लॉग कर ही रहा हूँ, मतलब कि मैं जब ब्लॉग अब डाल ही रहा हूँ एवरीडे का, तो आपको एक उसके एक हर ब्लॉग में जो भी मेरे पास कंटेंट रहेगा, जो भी मेरे पास रहेगा, एक अच्छी टॉपिक रहेगी आपको बताने के लिए, मेरे पुराने लाइफ में, मेरे पुराने टाइम में ये मेरे साथ हुआ, ये हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कॉन्टेक्स्ट में लूँ और उसको आपको बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ कि वो क्या सिनेरियो था, उतने समय क्या सीन था, क्या एनवायरनमेंट था कि जब ये चीज़ें टेक प्लेस हुई, अच्छी, बुरी, सैड, इमोशनल, गुड, इनकरेजिंग, चार्मिंग, कई चीज़ें हुई। तो ये सारा थोड़ा प्लान है गाइस। सो गाइस, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे आज देख करके कि मेरे घर के सामने एक बहुत अच्छी सी मूर्तियाँ बनाने वाले लोग आए हैं। तो मूर्तिकार आए हुए हैं, सब बंगाल से आते हैं, तो मेरे घर के सामने ही लगा हुआ है पूरा पंडाल। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपको दिखाया जाए कि कैसे मूर्ति बनती है और कैसे बन करके एकदम सज गई है, अब बस जाने ही वाली है कुछ ही दिनों में। और ये हैं मूर्तिकार। आपका नाम? बबलू पाल।
तो आप जो है बंगाल से आते हैं यहाँ हर साल बनाने? हाँ हाँ 25-30 साल से। 25-30 साल से अयोध्या में आप अपना कार्य कर रहे हाँ हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो सारी मूर्तियाँ बुक हो गई हैं कि अभी कुछ बची? नहीं, कोई अभी 16-18 मूर्ति बचे हैं। अच्छा, तो अब कब से निकलना शुरू होंगी? ये शायद आज ही एक तो जाएगा। हाँ। अब नहीं तो साल से रुकेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कलाकारी आपकी इतनी प्यारी है, देखिए कितना अच्छा बनाते हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं। अच्छा, ये जब आप बनाना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे ये कब शुरू करते हैं बनाना जून से शुरू करते हैं। और जैसे जून से सितंबर तक, जैसे अब सितंबर है हाँ। तो जैसे कैसे आप सेट करते हैं कि जैसे अपना कि इतने इतने दिन में कैसे वो होता है? कम कारीगर कम फंस जाता है तो फिर कारीगर मंगाना पड़ता है। हाँ, प्लान करके चलते हैं कि? प्लान के बाद तो नहीं है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी तो रात 2-3 बजे रात तक काम चल रहा है। अच्छा, मतलब कि हाँ। सोना बहुत कम होता है, काम ज़्यादा होता हाँ है। हाँ। हाँ। दाढ़ी बनाने की भी टाइम नहीं है इसमें। दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं है। तो जैसे आप लोग जैसे आज लगभग 20-25 सालों से यहाँ पर बना रहे हैं, तो फिर जब जैसे 3 महीने का आपका काम होता है, 3 महीने में यहाँ कमाया, फिर उसके बाद गए, तो आप जैसे फिर पूरे साल बाकी समय में क्या करते हैं बंगाल में? 12 महीना मूर्ति का काम है। 12 महीना बनाते हैं? हाँ, बंगाल में जो 12 महीना में 13 पूजा है। अच्छा, हाँ। तो जैसे बंगाल में ये दुर्गा पूजा जैसे यहाँ नवरात्रि में हो गया ना। हाँ। जैसे इसके बाद दीपावली यहाँ लगेगा। हाँ तो वहाँ काली जी की पूजा होगा अच्छा। इसी समय। हाँ 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 काली जी हो जाएगा तो फिर उसका बाद जगधत्री होगा। हाँ 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 कार्तिक पूजा होगा। हाँ हाँ हाँ। रास पूजा एक होता है। अच्छा 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 अच्छा। जैसे वो रास हो जाएगा, हाँ। खत्म हो जाएगा, हाँ हाँ कुछ दिन 15-20 दिन बाद फिर ठंडी में जो है सरस्वती पूजा हाँ हाँ। बिहार में चलता है ज्यादा। अच्छा, पूरा कलकत्ता में 12 महीने आपका काम होता है, हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ पड़ता ही रहता है। जैसे ये मूर्ति है आपकी इतनी विशालकाय जय माता रानी की, इतनी प्यारी सी मूर्ति माता रानी को आपने बनाया, तो इसकी क्या कीमत होगी मार्केट में? आप इसको जैसे हम कितने लोग में के निकालते? कलकत्ता में होगा तो ये कम से कम मेन सिटी में इसका 1 लाख 1.5 लाख की कीमत है। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ जो है हाँ 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 30,000 25,000। हाँ। जैसे अभी आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं आती जब आप यहाँ पर नहीं, आते हो? फैमिली हम तो कभी नहीं ला। हाँ, फैमिली लाना यहाँ दिक्कत होता है। हाँ, हम लोग जिस परेशानी से रहते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे इतने समय मैं तो आपको देख रहा हूँ गाइज, मैं तो देख रहा हूँ इतने दिनों से यहाँ पर इतनी समस्याएं हुई, इसके बावजूद अब आप बताइए, आप खुद ही बताइए कि इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं, किन किन समस्याओं का आपको झेलना पड़ा, मतलब क्या क्या? नहीं, मैं तो देखता हूँ आप जब यहाँ मूर्ति बनाते हैं तो बारिश होने लगती है, पानी चारों तरफ गिरने लगता है, इन सब समस्याओं से भी तो आपको झेलना हाँ, पड़ता तो वही है। बचाना पड़ता काम छोड़ के, वही पानी की समस्या जैसे वही चोर है। मैं तो देख रहा हूँ कि पहले 1 पन्नी थी, फिर 2 पन्नी हुई, फिर 3 पन्नी हुई, धीरे धीरे ऐसे जब बढ़ाते पैसा हैं। आने लगा हाँ। तभी। अच्छा, तो आपकी टीम में जैसे आपकी टीम में आपके साथ और कितने कलाकार हैं? हमारा साथ अभी ये समय जो है हाँ हाँ 3 था। एक तो आग बना के निकल गया, अभी देवकाली में है। हाँ हाँ। अभी हम लोग लड़का हम है या 2 कारीगर है। अच्छा अच्छा, नहीं सही है। और तो कोई असुविधा नहीं है, हम तो बगल में ही हैं, आपकी कोई दिक्कत होगी हमें बताइएगा। दिक्कत क्या दिक्कत हम लोग अगर दिक्कत नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगा क्या? हाँ सही है। मूर्ति लादने का समय थोड़ा हाँ होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी आज 1 हफ्ते से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया होगा, क्योंकि अब तो मूर्ति देने का टाइम आ रहा है, तब तो अब आप कितना घंटा सोते होंगे, कितना सो पा रहे हैं? मान लीजिए जैसे रात में 2 बजे सोए हैं, हाँ 6 बजे फिर उठ गए, मतलब 4 घंटे की नींद बस। वैसा दोपहर को 1 घंटा, 4-5 घंटा सोते, 20 घंटा, 18-20 घंटा काम होता है। 18-20 घंटे का काम होता है गाइज, लगातार 3-4 महीने लगातार 18-20 घंटे करते ही रहते हैं ये लोगों को। मैं रात में देखता हूँ, सुबह देखता हूँ, तो हर समय मैं देखता ही हूँ, अपने घर से देखता हूँ, जंगले से हमेशा काम करते रहते हैं। तो गाइज ये बहुत मेहनत का काम होता है। कैसे आपने सीखा इस कला को? अरे तो किसी के साथ पहले काम करते करते हाँ अपना दिमाग लगे सीख लिए। नहीं, जैसे आप जैसे लोगों के आपके पिताजी भी बनाते होंगे? पिताजी बनाते थे, पिताजी मिट्टी का बर्तन बनाते थे, पिताजी से काम नहीं सीखा। अच्छा, लेकिन हम लोग चारों भाई यही सब काम में जुट गए। अच्छा, मतलब कि हाँ बताइए। थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं, हाँ तो उसके बाद इसी में जुड़ मतलब नोट गिनने जितना पढ़ाई किया है आपने? ना बात नहीं ना, गरीबी था ना बहुत। हाँ सही के लिए बात कमाई। है। लेकिन आपको सरस्वती माता ने ये कला दी और इसके लिए हम बहुत खुश हैं गाइज, और इनकी रोजी रोटी ऐसे चलती रहे, खूब पैसा कमाएं, आगे बढ़ें, और इसी तरीके से विशालकाय प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाती रहें। हम इनके भविष्य की अच्छी कामना करते हैं, और आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, ठीक है? ठीक है।
चलिए अब आपको एक बार टूर कराते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है। हम तो दुर्गा पूजा यहीं देख लिए, हमको तो शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 3 महीने आए, माता रानी का काम कर रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो जैसे आप लोगों का बंगाली का प्रमुख खाना होता है मछली, ठीक है, मछली होता है, मछली चावल, मछली इस तरीके से। तो जैसे मुर्गा मीट नॉनवेज होता है। और तो अभी जैसे 3 महीना चल रहा है तो आप मूर्ति बना रहे हैं, भगवान बना, तो इस बीच में आप अपने खाने पीने का क्या ध्यान देते हैं? बिकॉज आप तो जैसे अभी ज़्यादा टाइम ध्यान नहीं आते हैं, लेकिन देखिए टाइम नहीं है। हाँ पहले काम पे ध्यान है। अच्छा, जैसे जब ये मूर्ति बन रही थी तो उसके बीच में आपने मछली चावल वगैरह हाँ, का खाए थे? हाँ। जी, जैसे हम लोग 4-5 आइटम बनेगा जरूर रोज के। हाँ। साग सब्जी मछली चटनी दाल। नहीं सही, खान पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए बिकॉज रात दिन लगे हुए हैं तो एटलीस्ट प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट तो मिले। इतनी ढेर सारी मूर्तियाँ गाइस सब बन रही हैं, कुछ अभी अर्ध निर्मित हैं, लेकिन कुछ बन के तैयार भी हो गई हैं। ये देखिए, जय माता रानी। ये है मूर्तिकार बना रहे हैं, यहाँ पर सजा रहे हैं मूर्तियों को। अच्छा ये बताइए, जब ये मूर्ति आप जैसे बन गई तो अब इसको सजाने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? एक मूर्ति 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, 1-1.5 घंटे में, मतलब बनाने के बाद, पेंट करने के बाद 1-1.5 घंटे में सज जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा है। सो गाइस बहुत बचा के आना पड़ रहा है। खैर आपने देखा होगा कि कैसे हमारे मूर्तिकार बगल में पड़ोसी इतना अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। आप देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। आज पाल जी ने कहा था कि एक मूर्ति जाएगी, तो देखिए मूर्तियां जा भी रही हैं। जय माता रानी की। वो भी गिरने वाली है आपकी। सो गाइस ऑफिस आ गए हैं और आज मैं सीधे पीऊँगा केवल गर्म पानी सुबह से लेकर के शाम तक, और ओनली वाटर, क्योंकि फास्टिंग चल रही है। तो फास्टिंग में, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो फास्टिंग में मैं अपने बाउल सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक पानी पीऊँगा, ताकि क्लींजिंग जो हो बॉडी की वो प्रॉपरली परफॉर्म हो पाए। 4900 सो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि तिवारी कहाँ हमेशा बंडी पहने रहते हैं, तो अब ये तिवारी से ही पूछ लीजिए कहाँ पहने रहते हैं। अब आप क्या बताएंगे, अब हम ही बता देते हैं। इनको इतनी गर्मी लगती है गाइस कि इनके लिए अब अगर एसी ना चले, अब देखिए अब लाइट नहीं है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया में इतने समय लाइट नहीं है, और लाइट आएगी रात के 9 बजे। अब इनको जब से आए हैं तब से ये इनको इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी। अब गाइस मोटापा जो है, मोटापे की वजह से थोड़ी गर्मी लगती है, इस वजह से हम लोग थोड़ा परमिट कर देते हैं कि ऑफिस में जो है बंडी वगैरह पहन सकते हो। अगर कोई आए तो फिर आप अपने गेटअप में आ जाओ, लेकिन तब कोई बात नहीं, फ्री हो, अगर आप पसीना निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस भैया आज फिर से बीमार हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। खा नहीं रही है, मैंने भी चलाया था थोड़ा सा तो फिर खाई थी। उसके पहले सुबह तिवारी जी ने तो चलाया था, तो तिवारी जब चलाए थे तो भी खा रही थी, फिर कुछ देर बाद खाई, कुछ नहीं खाई, छोड़ दी फिर। और अभी तो मैंने भी चलाया तो थोड़ा सा खाई, फिर उसके बाद अब खा ही नहीं रही है। तो डॉक्टर आए, देखते हैं क्या दिक्कत है। क्या इस गैया इतनी सेंसिटिव है कि जब वो जानती है, मतलब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अदरवाइज़ इतनी एक्टिव रहती है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। अभी जिस तरीके से सब लोग पकड़े हुए हैं वो रीज़न है क्योंकि वो जान रही है कि डॉक्टर आए हुए हैं, अब डॉक्टर मेरा कुछ ट्रीटमेंट करेंगे या कुछ करेंगे मेरे साथ, तो इस वजह से इतना ज़्यादा वो एकदम काम लग रही है आपको। डॉक्टर साहब गैया को मेरे क्या हुआ? तो फीवर है। फीवर है? कितना? 102.8। 102.8। सो गाइज मुझे लग ही रहा था फीवर है, बिकॉज क्योंकि सुबह मैं भी चलाया था, उसके बाद तिवारी उसके पहले चलाए थे, फिर मैंने भी चलाया था, और उसका बढ़िया उसके लिए जो मक्का वक्का जब पिसवा के रखा जाता है, पशुहार वगैरह सब दिया उसको, कुछ देर तक खाई, फिर खाई ही नहीं। तो मुझे लग रहा था कुछ दिक्कत है, और तिवारी कह रहे थे बल्कि कि आदत ख़राब हो गई है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बीमार है यार, क्या आदत क्या ख़राब होगी। गाइस गैया ऐसे इतना फ्री कभी काम नहीं रहती है, लेकिन अभी जान रही है कि डॉक्टर आए हैं, इंजेक्शन लग रहा है, इस वजह से इतना अभी काम हुई है। गाइस तिवारी बंदर भगा रहे हैं, बंदूक टूटी हुई है, लेकिन इसके सिक्योरिटी गिरी कर रहे हैं गाइस। वो देखिए वो, हाँ इधर तिवारी इधर, वो देखिए वो।
सो गाइस तिवारी इतने समय अभी फैक्ट्री की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं बंदरों से। सो गाइस इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये नतीजा है। आज हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जो करना शुरू किए हैं आज से 100 डेज़ के लिए। तो इस वजह से सुबह से तो मैंने केवल पानी ही पिया है फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 से लेकर के वही ग्रीन टी वगैरह वो सारी चीज़ें लेकर के अभी ये शाम को अब ये काली वाली चाय है, बहुत लेस शुगर है और लेमन है और लेमन टी एक तरीके से। तो अब लेमन टी पियेंगे फिर चलेंगे घर पे और 9 बजे खाना खाएंगे 1 मील अ डे OMAD। तो डॉक्टर साहब हमारे हॉस्पिटल से आए थे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे अभी इतने समय लंपी वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप कि कैसे लोग अपने जानवरों को कैसे सेव कर सकते हैं? सर इसका टीका भी लग रहा है। अच्छा टीका लग रहा है इसका। हाँ। तो टीका आ गया है मतलब जी, तो टीका आ गया। वो जो टीका है वो प्रॉब्लम से पहले लगाना है कि बाद में? नहीं, पहले लगाना है। अच्छा, स्वस्थ पशुओं में लगेगा। अच्छा और जैसे मान लीजिए लंपी वायरस ये होता क्या है, क्या है ये? ये वायरल डिसीज है। अच्छा ये मतलब फैल जाता है और क्या इसमें क्या होता है लोगों को? अब सर उसमें फीवर टेम्परेचर बना रहता है और शरीर पे छाले टाइप हो जाते हैं। अच्छा तो मतलब वैक्सीन आ गई है? वैक्सीन आ गई है सर, लग भी रहे हैं। तो हमारी गैया को भी लगा दीजिएगा। सर अब ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है ना, वो 8 महीने की प्रेगनेंसी से पहले लगेगा। अच्छा तो प्रेग्नेंट गाइस को नहीं लगता है? हाँ, मतलब 8 महीने तक की प्रेग्नेंट है हाँ। तो लग जाएगा और 4 महीने का बच्चा जो है उसके ऊपर लगेगा सर। अच्छा तो मतलब कि जब ये अब इसकी डिलीवरी जब हो जाएगी उसके बाद उसके बाद लग जाएगा। ठीक है नमस्ते। नमस्ते सर। तो गाइज़ ये था कुछ लंपी वायरस के बारे में डॉक्टर ने आप लोगों को सलाह दी होगी, जानकारी दी होगी। आई होप अच्छा लगा होगा क्योंकि लंपी वायरस हमारे आजकल इतने जानवरों को, गायों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि मेरी आत्मा जुड़ी हुई है उन सारी गौ माताओं से, उनके प्राण गए इस लंपी वायरस से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वैक्सीन लगवाएँ और जैसे ही डॉक्टर ने डोज़ बताया, जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप उसको फॉलो करें। और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी समस्या सारी सॉल्व हो जाए, सारी हट जाए और गौ माता हमारी फिर से एक बार हरा चारा खाने लगे और सब कुछ हमारे धरती से ये सारा समस्या हट जाए यार। पूरे वर्ल्ड से मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हट जाए। राजकरण प्रिंसिपल से है एक सवाल पूछें हाँ कि मास्टर साहब आप बताइए, प्रिंसिपल हैं हाँ और सिर्फ 2 आदमी हैं, हाँ जैसे एक आदमी रुदौली से चला है ठीक है और एक आदमी फैजाबाद से चला है। ठीक है 2 जगह से चल रहा है। हाँ, हाँ और ठीक आकर देवराकोट स्टेशन पर मिले है ठीक है और ठीक 5 बजे दोनों आदमी को अपनी जगह पहुँचे को तो कसके पहुँचे हैं। सही बात, दोनों का जगह तो अंतर है ना। हाँ, नहीं पहुँच पाएगा। इन कम से कम नहीं मालिक 4 घंटा तक हाँ ऐसे दिमाग लगाए नहीं, हाँ कहीं यार दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ ये सवाल आई नहीं ना, मौखिक सवाल है, कहीं नहीं मौखिक नहीं है। हाँ, अगर कुछ हारो तो बताएं, हाँ कहीं तब? कहा हारी हाँ तो कहीं कुछ हारो कहीं चलो 500 रुपया दो हाँ कि चंद्रमा और सूरज हैं। जब अपने अस्थायी जगह पश्चिम हो जाते हैं हाँ और चंद्रमा और चंद्र पूरब चले जाते हैं। दोनों का 12 बजे मिलाप होता है। हाँ 12 बजे। हाँ ठीक 5 बजे दोनों अपने अपने अस्थायी हो जाती नहीं हो जाती? हाँ हो जाते हैं दोनों हो जाती है और दोनों का मिलाप भी होता है और दोनों अपनी जगह फिर हाँ अपनी जगह हो जाते हैं और दोनों एक जगह मिल भी जाते हैं। हाँ। बहुत बड़ा सवाल था लेकिन ये। तब से प्रिंसिपल रिटायर हो गया है हाँ और आज वही हाँ जहाँ मिला थी हाँ तहाँ इज्जत कर दी। आपका हाँ आपका ना। हाँ अच्छा 500 रुपया मिला था तब आपको? हाँ 500 रुपया मतलब जीते थे। हाँ। नहीं सही बात है, पढ़े नहीं है 1 को दर्जा लेकिन जो है दिमाग बहुत बड़ा है। जैसे मालिक एक और है सवाल कि अगवा को छोड़ दे, पिछावा को छोड़ दे, बिछावा के धैर्य करो। हाँ ठीक है, अब बताइए क्या है उत्तर? अब यहाँ का उत्तर बताओ क्या है? हमको कैसे पता चलेगा, हमको तो भाषा नहीं आती। हाँ ये हुआ हाँ अगवा को छोड़ दे, पिछावा को छोड़ दे, बिछावा के धैर्य करो। हाँ जब तक तो तू छोट रहे हो हाँ हाँ तब तक तो महतारी बाप खिलाए चाटे चुम्मी सबकी ही। ठीक है। हाँ जब तू बड़ा भयो हाँ। तो लात मार दियो। हाँ सही बात, उनको धिक्कार दिए। उनको धिक्कार दियो। हाँ उसके बाद जब तू जवानी पायो तो तू जवान हो, हाँ केहू नहीं जरूरत था। और जब बुढ़ापा पे आयो हाँ तो जवान तू बाप महतारी साथे के है वही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे साथ। हाँ एकदम सही बात, ये तो बहुत बड़ी बात है तिवारी जी, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। कहें कि अति विचित्र भगवंत गति, अति विचित्र भगवंत गति मरम न जाने कोई, ते ही छड़ते सरगपति करें तही छड़ते से होए अर्थात यही है अति विचित्र भगवंत गति। भगवान जानता है कि तुम्हें मरे खाई, सही बात।
जैसे रावण के देखा था मुन प्लस्त का लड़का विश्व सर्वा रहा, विश्व सर्वा लड़का रावण रहा। कितना प्रतापी, कितना दानी, कितना वो रहा। सही बात, बहुत बहुत। लेकिन विश्व सर्वा अमुन पुलस्त और रावण कैसे नाश भाव, कैसे बहुत बुरा नाश हुआ उनका, कि अस्थायी हो गए, अस्थायी हो गए। और लंका में राज भूषण करने लगे और वह स्वर्ग चला गया। सही बात, सही बात। तिवारी जी एक को दर्जा पढ़े नहीं है, लेकिन उनके बाद ज्ञान का भरमार है, एकदम पूरा बहुत ज्ञानी है और ज्ञान की कमी नहीं है उनके अंदर। सो गई 10:30 बज रहा है और नाउ आई विल प्रोबेबली टेक नैप, बिकॉज यार मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया था। 5:30 से 7 बजे तक ओनली वाटर, तो 5:30 से 7 बजे तक केवल पानी पीते 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 अब मेरी एनर्जी इतनी लो हो गई है इतने समय, बिकॉज फर्स्ट डे है। धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी इंटरमीडिएट फास्टिंग। मुझे 100 डेज़ के लिए करना है टिल December 31। December 31 तक OMAD, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कुछ भी कह लीजिए, व्रत, वॉटएवर, डाइटिंग, कुछ भी कह लीजिए, तो अपनी बॉडी के लिए इसको खास करके करना है। बिकॉज बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ गई हैं बॉडी में, एक्स्ट्रा फालतू डबल चेन सारी चीज़ें आ गई हैं। धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ आई लुक। आई हैव चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू लुक। तो सब चीज़ें बदलनी है। आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, राम राम गाइस, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।